हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो मिथुन राशि वालों के लिए है, विच मीन्स जेमिनी ज़ोडिएक साइन। तो देखते हैं कि आप लोगों का इमीडिएट भाग्य आपके लिए क्या कहता है। तो यहाँ पे मैं सेगमेंट में कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। आपको वीडियो को लाइक करना है जिससे हमारी वीडियो की रीच बढ़ेगी और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। गाइस, आपके सामने दो पायल दिखाई दे रहे होंगे, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। तो आप लोगों को अपने जन्म के समय के आधार पर अपना पायल चूज़ करना है। समय के आधार पर अगर आप सूरज की प्रेजेंट पे पैदा हुए हैं, दिन में पैदा हुए हैं, दोपहर के दिन में, सुबह ऐसे टाइम पे पैदा हुए हैं, विच में सुबह 5:30 से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में पैदा हुए हैं, तो आप पायल 1 चूज़ करेंगे। और मिथुन राशि वाले, अगर आप रात के समय पैदा हुए हैं, 6:01 से शाम के 6:01 से लेकर सुबह 5:29 के बीच में पैदा हुए हैं, तो आप लोग जो है पायल नंबर 2 चूज़ करेंगे। सेकेंड थिंग, ये जो है ये सबके लिए है। तो मिथुन राशि वाले, अगर आप लोगों के बर्थ चार्ट में कहीं भी मिथुन राशि का इन्वॉल्वमेंट है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, आप लोग भी देख सकते हैं, आपको रेजोनेट करना है, उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। सेकंड थिंग, जिन लोगों को अपने समय नहीं पता है तो वो जो है बस इतना आइडिया है कि वो सुबह पैदा हुए थे, रात को पैदा हुए थे, तो आप पायल 1 चूज़ करते हैं, पायल 2 चूज़ कर सकते हैं, सुबह और शाम के लिए कर सकते हैं, ठीक है, रात के लिए कर सकते हैं। और जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो किस समय पैदा हुए थे, तो मैं आपके लिए और ईजी कर देती हूँ। तो आपके लिए ईजी हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये पेंसिल है, ब्लू कलर की एक अच्छी सी प्यारी सी पेंसिल है। तो पाइल नंबर 1, अगर आप पाइल के आधार पर इंट्यूशन के बेस पर चूज़ करना चाहते हैं तो आप ये फैन पेंसिल को चूज़ करेंगे। और जो लोग यहाँ पे वुडन पेन को चूज़ करना चाहते हैं वो लोग वुडन पेन को चूज़ कर लेंगे पाइल नंबर 2 के हवाले से। ओके, सो मैं आपको वक्त देती हूँ, आप लोग चूज़ कीजिए, उसके बाद हम रीडिंग बिना किसी तरीके स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है या फिर जिन लोगों का जन्म सुबह 5:30 से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में हुआ है मिथुन राशि वालों के लिए, या फिर जिन लोगों ने ये पाइल 1 चूज़ किया है, तो पाइल 1 में ये पेंसिल चूज़ किया, फैन पेंसिल चूज़ किया है, तो देखते हैं आप लोग का इमीडिएट भाग्य क्या कहता है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। ओके, सो गाइज, फॉर द टाइम मैनेजमेंट मैंने यहाँ कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, बट कार्ड ऑफ द रीडिंग मैं आपके सामने निकालूंगी। सो देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, नंबर 1 अवेयरनेस, नंबर द फूल, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8 नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर खास है, 0 नहीं, 1 नंबर, 8 नंबर खास से है, ठीक है। बट यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपके भाग्य में जनरली क्या लिखा हुआ है गाइस। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मुझे आप इस वक्त इमीडिएट राइट नाउ जब आप ये रीडिंग मेरी सुन रहे हैं, वो पाइल नंबर 1 मिथुन राशि वाले, आप अगर मेरी रीडिंग सुन रहे हैं तो आपको कुछ दिनों से ऐसा फील हो रहा होगा जैसे कि आपको किसी बात का रियलाइज़ हो रहा है, किसी बात की अवेयरनेस हो रही है, कुछ सच्चाइयाँ आपको पता लग रही है, कुछ ऐसा पता लग रहा है कि जिसे आप अभी तक इग्नोर करते हुए आ रहे थे, कुछ ऐसा पता लग रहा है जैसे आंखों पे पट्टियाँ बंधी हुई थी, लेकिन अब आपकी आंखों की पट्टी जो है खुलती जा रही है। अब आपकी आंखों की पट्टी खुल रही है और जैसे किसी ने आपको आके झंझोर सा दिया हो कि होश में आओ, अपनी आंखों से पट्टी हटाओ और सच्चाई को अपनाओ, होश में आओ, ज़रा देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तुम अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हो। ये आपके साथ राइट नाउ का सिचुएशन चल रहा होगा। बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड कर दीजिएगा गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरा कोऑर्डिनेट कीजिए मेरे साथ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, बाहर कुछ रेली जा रही है। देन वीडियो में स्टॉप बीच में नहीं कर सकती, इंट्यूशन डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए कुछ दिनों की ऐसी कंडीशन चल रही होगी। ओके, तो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा एहसास हो रहा है और ये बहुत मेजर लेवल पे आपको एहसास हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये टेम्परेरी है या आप ज़्यादा सोच रहे हैं कल आपकी फीलिंग बदल जाएगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये जो रियलाइजेशन हुआ है ये आपको टेम्परेरी बेस नहीं हुए हैं, बहुत मेजर लेवल पे हुए हैं। मेजर लेवल मतलब कि मेजर लेवल एहसास वो होते हैं कि जब वो एहसास आते हैं ना तो दुनिया ही बदल जाती है, सोच बदल जाती है और सोच अलग हो जाती है और उसकी वजह से गोल्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं और सोच में डिफरेंसेस आ जाते हैं, थिंकिंग में डिफरेंसेस आते हैं और वो थिंकिंग आपके डिसीजन मेकिंग में भी काम आ जाती है। तो इस तरह की मुझे आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। तो आपके गाइस भाग्य में यही लिखा था कि आपका भाग्य आगे तभी बढ़ेगा जब आपको रियलिटीज़ का पता लगेगा। आपका भाग्य अगर अब तक स्टक चल रहा था, कहीं भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो समझ लीजिए आपकी पाइल नंबर 1 आपकी इस फेस का इंतज़ार किया जा रहा था कि पाइल नंबर 1 आपके इस फेस का इंतज़ार किया जा रहा था
कि मुझे रियलाइजेशन हो, मतलब कि आपको रियलाइजेशन हो चीज़ों का, सच्चाइयाँ पता लगे, तब जाके आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। ओके, आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है ना? मेरे को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आवाज़ आ रही थी कि नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं आराम से बैठ कर रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। ज़रा भी अगर आपको मेरे साउंड में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, और हाँ, आपको अगर किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप मुझे वो टॉपिक छोड़ दीजिएगा, वेदर इट इज़ क्रश, करियर, फर्स्ट मीटिंग्स, अरेंज मैरिजेस, लव मैरिजेस, जो भी आपको चाहिए हो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, देन उसके लिए मैं आपके लिए रीडिंग ले आऊँगी। ओके, सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपके जो भाग्य है ना, वो यही इंतज़ार कर रहा था कि आपको सच्चाइयों का पता लगे, रियलाइजेशन पता लगे, तो आपका भाग्य आगे बढ़े। ओके, यहाँ पे ऐसा है। तो आपका भाग्य क्या कहता है? सबसे पहले तो आपका भाग्य ये कहता है कि आंखों से पट्टी हटाओ। आपको बहुत जल्दी अभी रियलाइजेशन हुए हैं, और जिन लोगों को यहाँ रियलाइजेशन नहीं हुआ है, आपको बहुत जल्दी बहुत से रियलाइजेशन होने वाले हैं। वो रियलाइजेशंस, वो सच्चाइयाँ आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती हैं, कि जैसे आपको झंझोड़ दिया गया है कि होश में आओ, कहाँ सोए हुए हो। आपका पार्टनर आपसे ठीक से पेश नहीं आता, उतना प्यार नहीं करता जितना समझ रहे हैं आप, या फिर ज़रूरी नहीं है पार्टनर, फैमिलीज़ की तरफ से भी प्रॉब्लम होती है और आप नहीं समझ पाते, आप प्यार में अंधे हो जाते हैं, फैमिली के प्यार में, या फिर दोस्तों के प्यार में अंधे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि ये इंसान आपका सिर्फ फ़ायदा उठा रहा है दोस्ती के नाम पर। लेकिन आप नहीं समझ, दोस्त को दोस्त की तरह देख रहे थे, क्योंकि आप एक प्योर सोल है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक मन मौजी प्योर सोल, अपनी सुनने वाले, आप इस तरह के इंसान हैं जो अपने मन, जिनका मन साफ है, जो अपने मन में ज़्यादा बात नहीं रखते। आप मुझे इस तरह के और लोगों के लिए हेल्प करने वाले इंसान आप मुझे दिखाई दे रही है। आपको मुझे एज इट इज़ नेचर दिखाई दे रहा है, और आपकी इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाया गया है। मिथुन राशि, पाइल नंबर 1। ओके, सो आपका भाग्य ना सबसे पहले तो ये कहता है कि मुझे ना आप बहुत ज़्यादा मेचोरिटी पे आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन एक मेचोरनेस ज़िंदगी में आ जाना। आपकी भाग्य में लिखा है मेचोरिटी लेवल आना। काफ़ी लोग यहाँ पे हीलर दिखाई दे रहे हैं, हीलर, नन बनना, डॉक्टर बनना, है ना, नन बन जाना, जैसे अगर क्रिश्चियन है तो नन बनना, नर्सेज बनना, और हीलर, आप कोई एस्ट्रोलॉजिकल वर्क भी कर सकते हैं, जैसे टैरो रीडर बन गए, एस्ट्रोलॉजर बन गए, है ना, साइकिक वर्क कर सकते हैं आप, कोई साइकिक हीलिंग कर सकते हैं। तो हीलिंग का काम आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले होगा आपके साथ रियलाइजेशन। आपका इंट्यूशन मुझे बहुत हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि किसी के बिना बोले, बिना जाने उसकी वाइफ से पहचान लेना कि ये इंसान कैसा है। तो काफ़ी मुझे आप पावर में दिखाई दे रहे हैं आपके भाग्य में। ओके, ये आपके लिए जनरल बातें थी। बात करूँ मैं आपके करियर की गाइस, तो खैर गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके करियर की नई शुरुआत तो अब होगी। नहीं, अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी जो है करियर के मामलात में बहुत स्टक चल रही थी ना, पॉइंट नंबर 1, तो समझ लीजिए आपका समय आ गया है। वो समय जो स्टक ज़िंदगी का समय था वो ख़त्म हो गया है, और आपका सही समय आ चुका है। और आपका सही समय आपको ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत तो अब होगी। कहते हैं ना, सही शुरुआत तो अब होगी। अब तक तो बस हल्के में चीज़ें चल रही थी, पर सही शुरुआत अब होगी। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? इस तरीके की मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज ग्रिप हुई है कि सही शुरुआत तो आपकी ज़िंदगी की अब होगी। अभी तक आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं चल रहा था, जो आप कर रहे थे वो सब टेम्परेरी था, जो आप कर रहे थे वो सब एक चलती हुई ज़िंदगी थी कि चलो चल रहा है, जैसे कहते हैं ना कि क्या चल रहा है, तो कहते हैं चल रही है ज़िंदगी, तो वही आपके साथ चल रहा था। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके भाग्य में ना एक तो न्यू विजन्स लिखे हुए हैं मुझे। न्यू विजन्स मतलब कि ज़िंदगी में कुछ नया करना, कुछ एक्सप्लोर करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके हाथ से कुछ ऐसा एक्सप्लोरिंग हो जाए जो पहले कभी किसी ने ना की हो, उसमें आप फेमस भी हो सकते हैं। अपने ज़िंदगी को खुद हैंडल करने वाले दिखाई दे रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ नया शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे कि रिस्क लेके शुरू तो करना ही पड़ेगा, पर कब तक ऐसे बैठे रहना है। एक फियरलेस एनर्जी मुझे यहाँ आई है कि डरना बंद कर देंगे। ये आपके भाग्य करियर के मामलात में बात कर रही हूँ, मैंने लव लाइफ की बात नहीं करी, करियर की बात कर रही हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 सो लकी, मुझे अच्छा लग रहा है देख के। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, जब आपको रियलाइजेशन हुए तो उस रियलाइजेशन में आपने बहुत से डिसीजन मेकिंग हुई, आपकी नई डिसीजन हुई, और आपको समझ में आया कि आपका आगे कैसे चलना है। उसमें आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ा कि लोग क्या कह रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी ज़िंदगी देखनी है, ये लोगों की सुनो। लेकिन इस तरह के माइंडसेट में आप दिखाई दे रहे हैं। तो करियर में आप कुछ नया करेंगे। काफ़ी लोग मुझे यहाँ ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो इस वक्त राइट नाउ वो जो कर रहे हैं ना, उससे हट के भी आप कुछ करने वाले हैं। एक्सप्लोरिंग, मैंने बोला ना एक्सप्लोर है, कुछ नया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके हाथ से कुछ नया भी होगा, और उस नए में आपके पास दिखाई दे रहा है बहुत से एक्सपीरियंसेस, बहुत से अवेयरनेसेस, जैसे कि एक्सपीरियंस लेते हुए, जैसे सब पता है आपको, सबको जान गए हैं आप, सबके आंखों पर से ऐसी पट्टी हटी है कि सबके चेहरे सामने हैं समय के साथ। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके साथ ये होगा।
अच्छी बात है। तो फूल की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जीज होती है। ओके, बात करूँ मैं आपकी लव लाइफ की, तो गाइस यहाँ पे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, वेदर इट इज़ आपका एक्स है या कोई ऐसा इंसान है जिससे आपका ब्रेकअप हो गया है, कोई एक्स है पास्ट का है, या आपका प्रेजेंट पर्सन भी है जिससे आपकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये कार्ड मुझे बता रहा है कि इस वक्त आपकी लव लाइफ में तो कुछ सही नहीं चल रहा इस वक्त राइट नाउ। और अगर सही चल भी रहा है ना, फिर भी उस लेवल पे नहीं चल रहा, स्टक है, शादी की कमिटमेंट नहीं है, या मैरिड भी है ना तब भी वो नहीं चल रहा जैसे चलना चाहिए था। जैसे एक इंसान सपने देखता है कि लव लाइफ ऐसी हो, मैरिड लाइफ ऐसी हो, तो वो नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका भाग्य लव लाइफ के मामले में बहुत अच्छा है। चाहे वो आपका एक्स हो तो आपका एक्स खुद आपके पास भाग के आएगा। अगर आप अपने एक्स के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा एक्स मेरे पास वापस आ जाए, मेरा प्यार मेरे पास वापस आ जाए, तो खुद वो ऐसे भाग के आएंगे ना, मतलब समझते हैं ना कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी में मुझे प्यार की एंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं। प्यार की एंट्रीज़ एज इन कि आपको उनके उस इंसान के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो एक्सपेक्टेशन उम्मीद है, चाहे आप अपने एक्स से रख रहे हैं, चाहे करंट पार्टनर से रख रहे हैं, या किसी क्रश से रख रहे हैं, चाहे अपने पति से रख रहे हैं, चाहे अपनी बीवी से रख रहे हैं, या किसी इंगेज्ड पर्सन से रख रहे हैं, या किसी ऐसे से रख रहे हैं जिसे आप पसंद करते हैं, जिससे आप उम्मीद रख रहे हैं ना, वो इंसान भाग के आपके पास आने वाला है। और वो आके आपसे चाहे लड़े भिड़े, लेकिन आपसे बात ज़रूर करेगा या करेगी। और वो बात होगी, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है शुरुआत दोस्ती से हो जाए। जिनके लिए ये कॉन्टैक्ट्स नए नए शुरू हो रहे हैं ना, तो हो सकता है आप लोगों की जो शुरुआत है वो फ्रेंडशिप से हो। ओके, दोस्ती करते हैं, बाद में जो देखा होगा, जो होगा देखा जाएगा। दोस्ती से शुरुआत तो करें कम से कम रिश्ते की। ज़रूरी नहीं आते ही प्रपोज कर देंगे, ऐसा नहीं है कि वो आते ही प्रपोज करेंगे फिर कहेंगे जवाब दो, फिर आपसे भी प्रपोजल का रिप्लाई मांगेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो लोग यहाँ पे न्यू हैं, जैसे क्रश के लिए आप सोच रहे हैं, एक्स के लिए सोच रहे हैं, ब्रेकअप हो चुका है, तो हो सकता है ये वापस आके आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए और फिर दोस्ती में वापस से अपने प्यार की इजहार कर दे, मोहब्बत का इजहार कर दे। फिर से एक्सपेक्ट करें कि आपके दिल में वो फीलिंग जगाई जाए कि आप उन्हें प्यार करते हैं, चाहते हैं, और वो प्रपोज कर दे तो आप उन्हें अपना लेंगे, उसको वो ऑब्जर्व करेंगे। मैंने कहा ना कि आपके सामने आपके साथ ना कांटेक्ट रखना चाहते हैं, आपसे भाग के कांटेक्ट करने वाले हैं। तो 8 महीने के अंदर, कुछ लोगों के लिए 8 हफ्तों के अंदर ये इंसान आपके साथ भाग के कांटेक्ट करेगा। जहाँ तक बात है आपके करियर की, तो करियर तो आपका शुरू होने वाला है, वो समय आज से ही शुरू हो चुका है। और अवेयरनेस की जो मैं अभी बात कर रही थी, वो तो आपका शायद इस वक्त राइट नाउ उस फेज़ में आप चल रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ है, ठीक है। देखते हैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है। बस स्पेसिफिक है भाई, इतनी सॉलिड एनर्जीज, ओ माय गॉड। ओके, सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज टेल मी जो कार्ड ऑफ द रीडिंग है एज अ गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 कन्या राशि की। तो देखते हैं। ओके, पहले कार्ड आ गया द मून। ओके, नंबर 18, 8 की एनर्जी यहाँ फिर आ गई है। बॉटम साइड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज यहाँ मैं वही कह रही थी कि रियलिटी है, कुछ हिडन बातें आपके सामने आई हैं, और अगर नहीं आई है तो आने वाली हैं। उसी का ही आपको अवेयरनेस हुआ है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। ये बात यहाँ मुझे इस मून कार्ड ने कंफर्म कर दिया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी गाइज, देखो आपकी अगर माँ है ना, मम्मी है ना, तो आपकी माँ आपके बहुत काम आने वाला है। आपको अपनी माँ से सब कुछ शेयर करना है, बताना है, और उनसे एडवाइसेस भी लेनी है। इवन आपकी माँ आपके काम आ सकती है, ठीक है। और आपकी माँ ही, शायद आपकी माँ को सब दिखाई दे रहा है और जो आप नहीं देख रहे थे, और वो शायद आपसे कह भी नहीं पा रहे होंगे कि आपको बुरा ना लग जाए। एक बार अपनी माँ से बात कीजिए, ठीक है। और जिन लोगों के यहाँ माँ नहीं है, तो उनके घर में जो भी कोई ऐसी फीमेल फिगर है जिन्हें वो अपने से बड़ा मानते हैं, अपने घर का बड़ा मानते हैं, उनसे बात करें। बहन हो सकती है वो, कोई बुआ, मौसी, जो भी आपके घर में ऐसी फीमेल फिगर जिनको घर का बड़ा माना जा रहा है, दादी वगैरह, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्टवर्दी इंसान, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी तो आपको और रियलाइजेशन होंगे, और भी चीज़ें आपके हिडन ट्रूथ आपके सामने आएंगे, और उस हिडन ट्रूथ का जो आउटकम होगा ना गाइज, वो ये होगा कि आपके ख्वाहिशों का पूरा होना, आपका खुद पे ध्यान देना, आपके खुद के गोल्स पर ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। खुद के गोल्स पे ध्यान देना, खुद के लिए सीरियस होना, और कैसे चलनी है ज़िंदगी, किस तरीके से अपने आप को हैंडल करना है वो चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है। दूसरी चीज़ आपके लिए गाइडेंस में ये बोलूँगी कि आपको सच्चाइयों को ना रुआसियों से नहीं अपनाना है, आपको सच्चाइयों को एक मैच्योर इंसानों की तरह अपनाना है, क्योंकि आगे जाके मुझे और रियलाइजेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको आपको खुशी खुशी सच्चाइयों के साथ, अच्छे से मैच्योरिटी के साथ उस सच्चाई को अपनाएं। उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, ये आपके लिए अच्छी गाइडेंस है। ओके,
सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है या फिर जिन लोगों की मिथुन राशि वाले जिन लोगों का जन्म शाम के 1 से लेके सुबह के 5:30 के बीच में आता है, या फिर जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया अपने इंट्यूशन के बेस के आधार पर, तो देखते हैं आप लोगों के लिए कैसा भाग्य आता है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। ओके, फॉर द टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे कार्ड मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, बट कार्ड ऑफ द रीडिंग गाइडेंस मैं आपके सामने खुद निकालूंगी। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ट्रैप्ड इन फियर नंबर 8, 6 ऑफ सॉल्ट, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड। चलो यहाँ तो सही है। ओके, यहाँ पे 8 नंबर खास से हो सकता है और पाइल नंबर 1 में भी 8 नंबर खास से था, तो अगर आपको मन करे तो आप पाइल नंबर 1 भी देख लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे आपका जनरल भाग्य क्या कह रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका जनरल भाग्य इस वक्त की सिचुएशन मुझे आपकी कुछ इस तरह की लग रही है गाइस। जो राइट नाउ की जो सिचुएशन है मुझे इस तरह की लग रही है कि आप अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। मतलब कि फंसे फंसाए से, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इस तरीके से ना तो ये कर पा रहे ना तो, कहते हैं ना कि हर इंसान की ज़िंदगी में 3 तरह की लाइफ होती है। एक लाइफ होती है पर्सनल लाइफ, मतलब 3 तरह की लाइफ, 3 तरह भी नहीं बोलूँगी मैं, हर एक की ज़िंदगी में 4 तरह की लाइफ होती है एक्चुअल में। एक लाइफ होती है फैमिली लाइफ, जिसमें आप और आपकी फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरी लाइफ होती है आपकी प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, जिसमें आपके पर्सन का आपकी लव लाइफ, जिसमें आपके पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक लाइफ होती है आपकी सोशल लाइफ होती है। वो सोशल लाइफ होती है कि आपके दोस्तों के साथ क्या सीन चल रहा है, लोगों के साथ, कोलीग्स के साथ, कॉलेज मेट, क्लासमेट, ऑफिस मेट, इन सब के साथ क्या सीन है आप लोगों का, किस तरह के रिलेशंस हैं, किस तरह के बॉन्डिंग्स हैं। और एक लाइफ होती है आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में आपका अपना गोल, अपना करियर पे ध्यान देना। समझ में आ रही है ना। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा लाइफ जाती है हमारी प्राइवेट लाइफ, जिसके अंदर सिर्फ हम खुद के साथ वक्त बिताते हैं। ठीक है, जब हम बात करें आपकी सारी लाइफों की, सब लाइफों की, जो मैंने अभी बताया आपको, इन सब लाइफों को अगर हम देखें ना, तो आपकी इनमें से एक भी लाइफ ढंग से नहीं चल रही है। बात करें फैमिली लाइफ की, तो यहाँ पे हो सकता है आप लोग, मतलब इन 4-5 में से हो सकता है एक आधी सही चल रही हो, बट बाकी सब स्टक हैं। अगर हम आपकी फैमिली लाइफ की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली के अंदर भी आप लोग जो है थोड़ा परेशान होंगे। हो सकता है फैमिली की फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकते, हो सकता है अपनी फैमिली पे बोझ बन रहे हो, या फिर हो सकता है अपनी फैमिली की किसी भी तरह की कोई मदद नहीं कर पा रहे, उनका साथ नहीं दे पा रहे। हो सकता है फैमिली का सपोर्ट ना मिल रहा हो, कुछ करना चाहते हैं तो काफ़ी लोगों के लिए ये भी है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी है कि फैमिली का सपोर्ट है तो लव लाइफ अच्छी नहीं है, प्यार ठीक से बात नहीं करता, ब्रेकअप कर चुका है और सही नहीं चल रहा रिलेशनशिप कुछ, और उसके साथ साथ प्रोफेशनली भी स्टक हैं, ज़िंदगी आगे नहीं चल रही, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे, एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा, मेहनत करके भी नहीं हो रहा, क्या करूं, है ना। एक होती है प्राइवेट लाइफ भी। प्राइवेट लाइफ में जब आप खुद पे ध्यान देते हैं, खुद के साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं, तो नोटिस करते हैं कि आपको तो एंजाइटी इशू हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहे हैं, हेल्थ भी सही से नहीं चल रहा है, अपने लिए रूटीन भी फॉलो नहीं कर पा रहे, अपने एक्सरसाइज पार्ट, अपने वेट पे काम करना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, वो भी नहीं कर पा रहे। वहाँ से भी आप क्या कहते हैं, सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद जब ये हटता है, इससे हट के देखा जाए तो जी फाइनेंस लाइफ भी अच्छी नहीं है आपकी, सोशल लाइफ भी अच्छी नहीं है, दोस्तों से दगाबाजी मिल रही है। समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पे मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं ट्रैप्ड, अपने आप को अकेला महसूस करना, स्टक, फंस गए हो, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्या करूँ मैं, क्यों हूँ मैं, किस लिए, वाई एम आई हियर। इस तरह की मुझे आपको एक जनरल सिचुएशन दिखाई दे रहा है। सो गाइज, अगर ये आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ठीक है, बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी, ट्रैप्ड इन फियर। और आपके अंदर ना कहीं इनसिक्योरिटी भी है। इनसिक्योरिटी ये कि आगे क्या होगा मेरा, क्या यही चलता रहेगा, यही मेरे भाग्य में लिखा है, अपने भाग्य को लेकर कंफ्यूज रहना। अच्छा, इसी वजह से आप मेरी रीडिंग में आया जमुना राशि, मिथुन राशि वाले। सो गाइज, मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों का जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ, सो गाइज बहुत लोगों के लिए यहाँ आप आउट ऑफ सिटी शिफ्टिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जॉब लगेगी, बट अगर आपका ये एक्सपेक्टेशन है, देखो मैं उन लोगों के लिए, जॉब वाले और स्टूडेंट दोनों के लिए बोलूँगी,
जो लोग यहाँ स्टूडेंट है और ये एक्सपेक्टेशन है कि यहीं अपने ही शहर में अपने ही घर से अप डाउन हो जाए, यहीं कहीं एडमिशन हो जाए, तो गाइस नहीं होगा। और अगर ज़बरदस्ती आपने करने की कोशिश भी करी तो उससे आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला, आगे जाके आप पछता जाएंगे उस डिसीजन से, क्योंकि आपके भाग्य में लिखा है बाहर जाना। नेक्स्ट टास्क आपका बाहर जा रहा है। दूसरी चीज़, जो लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि जॉब वाले अपने ही शहर में जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुश्किल है, आपको अपने शहर में जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ भी आपके लिए चांसेस है कि आपको बाहर जाना पड़ जाए। जितना बाहर और यही आपको फ़ायदा भी देगा। अगर आप ज़बरदस्ती अपने किस्मत से लड़ झगड़ के वहीं करेंगे ना कि नहीं बाहर के 50,000 नहीं चाहिए मुझे, अपने ही शहर के 20,000 रुपये चाहिए, तो आप पछताएंगे और कुछ महीनों बाद आप उसे छोड़ के वापस बाहर ही जाएंगे। सो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? पहले ही अगर ये डिसीजन ले लेते तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती, है ना। काफ़ी लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो इस सोच में अभी तक हैं कि उनका मन है कि मैं बाहर जाके काम करूँ, मुझे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि उनका करियर बाहर अपनी सिटी से बाहर ही बन सकता है। तो आप लोग मुझे शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपके भाग्य में लिखा है कि आपका जो है ना आपकी शिफ्टिंग होगी, आप बाहर जाएंगे। आपके भाग्य में बाकायदा लिखा है ये कि करियर के मामले में आपकी शिफ्टिंग होगी। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपका एडमिशन बाहर होगा, बाहर का ही कोई कॉलेज सिलेक्शन में आएगा, आपके काउंसलिंग में बाहर का ही कोई कॉलेज मिलेगा पढ़ने के लिए, बाहर का ही। और अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन बाहर ही आए, और गवर्नमेंट के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तब भी आपका सिलेक्शन कहीं बाहर स्टेट में ही आएगा, कहीं दूर आएगा कि आपको जाना पड़ सकता है। और ये आसपास वाला बाहर नहीं होगा, ये दूर वाला बाहर होगा। दूर वाला बाहर एज इन कि अगर आप लोग मेरठ में रहते हैं तो आपका सिलेक्शन ऐसा नहीं कि दिल्ली गाज़ियाबाद में आ जाए जो 1-2 घंटे के रास्ते पे है, नहीं। अगर आप मेरठ में रहते हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन जयपुर ऐसी जगह पे आ जाए जो बहुत बहुत डिफरेंसेस में है। बिहार, कानपुर जो कम से कम 18-20 घंटों के डिफरेंसेस में है, 24 घंटों के डिफरेंसेस में है ना। तो हो सकता है आप लोग ऐसी जगह पे, मतलब यूपी से सीधा राजस्थान, यूपी से सीधा बिहार साइड, लाइक ऐसे करके इस तरीके, थोड़ा बहुत पास नहीं होगा, थोड़ा दूर होगा। यहीं से ही आपका करियर भाग्य कि आपको दूर जाना पड़ सकता है। तो अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आप अपनी फैमिली लेके चले जाएं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है अकेले चले जाओ और फिर वहीं पे ही अपना घर बसाएं। ठीक है, ये आपका भाग्य कहता है करियर के मामलात में। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, सो गाइस यहाँ पे क्लियर इंडिकेट आया कि आपके पास आ रही है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग। कोई इंसान है जो न्यू पर्सन है, देखिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसे एक्सेप्ट करते कि नहीं करते, लेकिन आपके भाग्य में एक नए इंसान का प्रपोजल लिखा हुआ है, और ये प्रपोजल हो सकता है आप ही के फील्ड के पर्सन का हो, या तो सेम जॉब हो सकता है, सेम जॉब प्लेस हो सकता है, एक ही जगह काम करते हैं, चाहे फील्ड अलग अलग हो, या फिर सेम फील्ड हो सकता है, सेम जॉब प्लेस हो सकता है, सेम क्लास हो सकता है, सेम कॉलेज हो सकता है, सेम यूनिवर्सिटी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ है, और 90% एनर्जीज़ यहाँ पे सेम फील्ड की भी है। अगर आप डॉक्टर है तो वो भी डॉक्टर है, इस तरीके से। ठीक है, आपका जो उनसे मुलाकात होगी ना, इस पर्सन से जो न्यू ब्रांड बिगनिंग जिसके साथ हो रही है ना, इससे जो मुलाकात होगी ना, वो मुलाकात सेम फील्ड की वजह से ही होगी, मतलब कुछ सेम सिमिलैरिटीज़ की वजह से ही होगी बातचीत, और इसी के हवाले से होगी कि वो कुछ काम की बात कर रहे हैं आपसे। प्रोफेशनली मुलाकातें हैं यहाँ पे, और वो प्रोफेशनली मुलाकातें जो है कुछ पर्सनल मुलाकातों में तब्दील होती चली जाएगी। उसके बाद कब उनके अंदर आपके लिए फीलिंग पनपने लगेगी उन्हें पता नहीं लगेगा, और फिर वो एक वक्त पे आके आपको ऑफ़र भी करेंगे कि वो आपको पसंद करते हैं, उनका आपसे बात करने का मन करेगा। यहाँ पे न्यू ब्रांड बिगनिंग है, और उन जिनके लिए न्यू ब्रांड बिगनिंग नहीं है ना, तो ये किसी ऐसे इंसान की तरफ से बिगनिंग है जिससे आपका ब्रेकअप हो चुका है, ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और बहुत समय का भी हो चुका है। मतलब जिस इंसान का आपसे ब्रेकअप हो चुका है ना, हो सकता है वो भी आपके साथ न्यू ब्रांड बिगनिंग ओपन करे, और वो भी आपसे दोस्ती ही बढ़ाएंगे। मतलब नॉर्मल एक किसी प्रोफेशनल काम के लिए बात कर सकते हैं। मतलब आपको फ़ोन करा आपके एक्स ने किसी इंसान से, जब जिससे आपसे ब्रेकअप हो गया था, वो इंसान आपको ऐसी जगह टकरा गया जहाँ पे आप प्रोफेशनली कनेक्टेड हो, या फिर उस इंसान ने आपसे इसलिए कांटेक्ट किया क्योंकि उससे आपको कोई प्रोफेशनली काम चाहिए। प्रोफेशनली मतलब कुछ भी ऐसा काम जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, कुछ ऐसा काम, और फिर वहीं से ही आपकी बातचीत शुरू होगी। और फिर मैंने कहा ना कि कॉन्टैक्ट जो है ना प्रोफेशनली बनेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे पसंद बनती चली जाएगी, और उसी की तरफ से ही आपको प्रपोजल आएगा। नाउ इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप उन्हें एक्सेप्ट करते कि नहीं करते। आपके भाग्य में एक नया प्रपोजल है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है। व्यूअर्स के लिए 5 नंबर 2 के हवाले से
ओके, वी हैव नाइट ऑफ सॉल्ट, ओके। बॉटम से डेक से है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है गाइज। आपके लिए जो कार्ड ऑफ द रीडिंग आए हैं वो ये कहते हैं कि सबसे पहले कि आपको ना थोड़ा सा एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। मतलब कि ज़्यादा सोचते ही रहना, प्लान ही करते रहना, प्लॉटिंग्स ही करते रहना, इसमें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट है, मज़ीद टाइम ही वेस्ट होना है और कुछ नहीं होना। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, आपको मेरी बात पे फोकस करना है। आई होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। सो गाइज यहाँ पे वही है जो मैं कह रही थी अभी कि अगर आप जो है ना प्लानिंग प्लॉटिंग सोचते ही रहेंगे ना तो आपका मज़ीद टाइम वेस्ट ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। इट्स बेटर भी कि आप जो है ना एक्शन टेकर बने। आपको एक्शन टेकर बनना, अगर आज सोचा है ना कि मुझे ये काम करना है तो उसे करना तो शुरू करिए एटलीस्ट। ये तो कल से करेंगे, सुबह से करेंगे, शाम से करेंगे ना तो वो ऐसे ही डिले होता चला जाएगा। कोई अगर काम सोचा है प्रोफेशनली या लव लाइफ में लेके तो उसी टाइम एक्शन लीजिए, इमीडिएटली लीजिए, थोड़ा सोचिए समझिए और ले लीजिए एक्शन। लेकिन ये नहीं कि आप कल करेंगे परसों करेंगे। लेकिन अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको उसकी पढ़ाई शुरू करनी है और आप सोचें कि कल से करेंगे परसों से करेंगे, क्यों अभी से क्यों नहीं? आज क्या कर रहे हैं आप? आज क्या ऐसा खास था जो आप नहीं कर रहे आज से? तो इमीडिएट एक्शन लेंगे तो उसका बहुत जल्दी असर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस कीजिए, लाइफ को बैलेंस कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाइए, थोड़ा सा आलस को साइड में कीजिए। यह आपके लिए एडवाइस है। आई डोंट नो ये क्यों आई है, वो आप अच्छे से जानते हैं। ओके सो गाइज, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।